कलाम च मिलावट हो सकती आ, सुर च मिलावट ना कोई कर सकिया ते ना कोई कर सकता ते ना कोई कर सकेगा। आयतां सिखणियां होर गल है, आयत सुन के सुना देनी ये होर गल है। राग सुन के सुनाया नहीं जाता, राग सुन के तू सुना नहीं सकता। आयत सुन के सुना सकना है, राग सुन के तू सुना नहीं सकता। राग तेरे अंदर पैदा होगा तो फिर सुनावेंगा। हालेलुया। फनी जी चीज़ है, चलो मैं सुना ही देना। वैसे अज ही हुई है, मैं एक साडे गायक ने पंजाब दे बड़े अच्छे, पंजाब दे ते वैसे वर्ल्ड वाइड जेडे ने फेमस ने। वो कहंदे कलाम कलाम दे विच मिलावट हो सकदी जी। की कहंदे? वचन दे विच मिलावट, शब्द दे विच मिलावट हो सकदी जी। कहंदे सुर च नहीं जे मिलावट हुंदी, राग दे विच नहीं जे मिलावट हुंदी। राग में क्या जी? मिलावट नहीं हो सकती, ये आपको दिल से गाना पड़ता है। और मैं क्या बंदिया रब दिया, राग दे तू जिन्ने मर्जी गाला, जेकर तू आ राग नहीं ना पढ़िया तो तेरे सारे ही फेल ने। किहड़े फेल ने जी? फिर राग च राग मिक्स कर सकते कि नहीं? आप जेडे संगीत नूं जानन वाले भाई डेविड, राग च राग आप चला सकते नहीं विच? मान लो आप भैरवी लाए तो पूर भी ला सकते कि नहीं? कलाम दे विच इदां हो सकता है? मिक्स कर सकते आप, मिलावट कर सकते हैं विच। पर एक गल हैगी जी, जिस दे अंदर, जिसके अंदर कलाम चले गया ना, वो बंदा बदल जाता है। हालेलुया। वो बंदा क्या हो जाता है जी? बदल जाता है। वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। कलाम मिलावट में नहीं आ सकता। कलाम जो ना, चलो मैं बता देता हूं, एक और बात इसमें जोड़ देता हूं। वो ना कवालियां गाते थे। वो एक और बात बोल रही उन्होंने अपने एक क्लिप में, कि जो गीत है ना, सॉरी, जो वचन की आयतें हैं ना, ये तो हम एक दूसरे से कॉपी करके सुना सकते हैं। गायकी नहीं जे बोलता कॉपी हो सकती, राग नहीं जे कॉपी हो सकते। मैं कहा सारी उम्र तुही नुसरत फतेह अली खान दियां कवालियां गा छड़ियां, अखियां उडीक दियां ते फलाना ते ढिंगड़ा। किहड़ियां कवालियां? सानू एक पल चैन ना आवे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों को चैन, ऐसे लोगों को चैन कभी भी मिलना भी नहीं है। चैन मिलेगा तो तब ना, जब वचन अंदर जाएगा। तो जब कौन अंदर जाएगा जी? हम सारे जानते हैं। आपने अगर नहीं जानते तो जान लेना एक बार जाके। कवालियां कौन सी गाइयां जी? अखियां उडीक दियां ते दिल वाजा मारदा, आ जा यसू शाफिया आखे वास्ता ही प्यार दा। ते उन्होंने की किया ही? हुण मैं वो नहीं गानी, उन्होंने होर कुछ किया ही, नुसरत फतेह अली खान साहब ने। फिर कॉपी तुसी करो, राग किसे दे, गल्लां किसे दियां। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में जय मसीह की। जैसा कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा कि इन पास्टर जी ने कैसे आराधक सोनू स्टीफन जी जो प्रभु के लिए गाते हैं, उनके लिए कैसे इन्होंने शब्दों को इस्तेमाल करा है जो कि शब्द सही नहीं है। क्योंकि सोनू स्टीफन जी ने अपने गाने के दौरान, अपने गीत के दौरान कहा कि कलाम में मिलावट हो सकती है लेकिन सुर में मिलावट नहीं हो सकती है। इस बात को ये पास्टर जी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए इन्होंने ये बात बोली क्योंकि इन्होंने वचन को सही से नहीं पढ़ा। इन्होंने वचन की तारीफ तो कर दी लेकिन वचन को इन्होंने सही से पढ़ा नहीं। क्या सच में वचन में मिलावट नहीं हो सकती? अगर हम गलातियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें पौलुस क्या कहता है? 1:7 में, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। फिर पौलुस ने ये बिगाड़ना शब्द क्यों लिखा? कलाम में मिलावट होती होगी, वचन में मिलावट होती होगी, तभी तो ये बात
संत पौलुस ने इस्तेमाल करी कि बिगाड़ना चाहते हैं, सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पास्टर जी, आप वचन को पढ़ा करो कि वचन क्या कहता है। व्हाट्सएप या गूगल पे सर्च करने से अच्छा है पहले आप बाइबल में सर्च करो, क्योंकि बाइबल दर्पण है, आईना है। अगर आप इसमें से देखोगे तो ये तो कह रही है कि मिलावट होती है, बाइबल तो खुद कह रही है। संत पौलुस खुद गलातियों की पुस्तक में बात लिखते हैं कि मिलावट होती है। चलो अभी भी अगर मानने के लिए आप तैयार नहीं हो तो यीशु मसीह खुद कहते हैं इस बात को। अगर हम मत्ती 24 का 23 और 24 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दे। यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुमसे कहे मसीह यहाँ है या फिर मसीह वहाँ है, ये कोई आम व्यक्ति तो कह ही नहीं सकता। जो यीशु मसीह को जानता है वही कहेगा ना, मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है। आओ हम चलते हैं, यीशु मसीह के पास चलते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं बहक ना जाना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह खड़े हो गए हैं, हो जाएंगे। ये वो हैं जो वचन को जानते हैं, जो खड़े होंगे, लेकिन वो भटक चुके हैं, क्योंकि जो उनका विवेक है गरम लोहे से दागा गया है, इसलिए अब वो भटक जाते हैं। यीशु मसीह, क्या कलाम में मिलावट नहीं चल रही है? मैं वचन से आपको बता रहा हूँ, जिस वचन के बारे में आप बता रहे हो, जो पास्टर जी आपने सही से पढ़ा भी नहीं, और मैं उस वचन से आपको समझा रहा हूँ कि यीशु मसीह खुद कहते हैं, संत पौलुस खुद इस बारे में कहते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, कलाम में मिलावट हो गई तो लोग फिर भी उसको खुशी खुशी सुनेंगे, क्योंकि उनकी कानों की खुजलियों के कारण उस वचन को वो सुनेंगे, उनको मजा आएगा सुनने में। और ध्यान से सुनो, अगर सुर गलत हो जाए, कोई बेसुरा गाए, उस गाने को कोई नहीं सुन सकता, उस गाने को कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि कलाम में मिलावट होगी तो सुनेंगे। गाने में अगर कोई मिलावट करेगा तो गाना कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा। ये बात समझने की जरूरत है आपको। किसी को बदनाम करने से अच्छा है पहले खुद इस बारे में जान ले। पीछे हमारे एक ब्रदर रमन पॉल जी ने भी इनका यही वीडियो डाला, उस पे भी बहुत इन्होंने इस चीज़ की डिबेट करी, इस बात को इन्होंने बहुत बड़ा बना दिया, और उनको जो सोनू स्टीफन जी हैं जो प्रभु के लिए गाते हैं उनको नीचा दिखाया। जो बंदा खुद फिल्मी गानों पे गहरा दे सरते भुकदानी तक चन दे वल नू भुकदानी, मैं मस्त हाथी दी चाल तरा किसे देर रोकिया रुकदा नहीं, ना तड़ी किसे दी मन्ने मैं गरूर कईयां दे पन्ने। जो बंदा खुद फिल्मी गानों पे जिम की वीडियो बना रहा है, पंजाबी गाने जो आजकल चलते हैं उन पे वीडियो बना रहा है, जो बंदा प्रभु के लिए गा रहा है उस बंदे को ये बदनाम कर रहा है, और कमेंट में भी उसके नीचे उसका साथ दे रहे हैं बगैर उसकी प्रोफाइल को चेक करें कि वो बंदा सही है या गलत है। जी मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि आप पहले बाइबल पढ़ें कि बाइबल क्या कहता है। 2 तिमुथियुस 4 का अगर हम तीसरी आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे
पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अब ये उपदेशक जो से बहुत से हैं, ये कौन से उपदेशक हैं? ये वो उपदेशक नहीं है जो सच्चा कलाम तुम्हें सुनाएंगे। ये वो उपदेशक हैं जो कलाम में मिलावट करके तुम्हें सुनाएंगे और तुम कानों की खुजली के कारण खुशी खुशी इन वचनों को सुनोगे। क्या कलाम में मिलावट हुई या नहीं हुई? बाइबल में इसी बात को अगर आप देखोगे तो सुर में मिलावट होते हुए कोई वचन दिखा दो कि सुर में मिलावट हुई और वो सुर काम ना आया हो। बाइबल में कई ऐसे वचन हैं, लड़ाइयां जीती गई सुर के द्वारा। पहला दूसरा इतिहास उसका 20 का 19 से 22 तक अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि कहातियों और कुरैयों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। सिंपल गीत के द्वारा गीत गाते हुए आगे चले और वो लोग मारे गए जो मोआबी थे, जो अम्मोनी थे, जो कि यहूदा पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। यहोशापात आसा का पुत्र वो डर गया, डर कर परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने ये बातें बताई उसको कि ऐसा तू कर। जब उसने ऐसा करा तो युद्ध को जीत गया। लड़ाइयां जीती जा सकती हैं संगीत के द्वारा। ऐसी बाइबल में बहुत सी आयतें हैं, अब पढ़ना। अब जब बाइबल पढ़ोगे तभी आप समझोगे। बिना बाइबल पढ़े आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते। वो जॉन से आप गूगल पे से वचन को कॉपी पेस्ट करके उठाया, वचन गूगल पे से उसको ही आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसमें 2-4 बातें अपनी जोड़ के और लोगों को बता रहे हो। क्या साबित करना चाह रहे हो कि आप वचन में ज्ञानी बन गए हो? ऐसों को बाइबल, ऐसों को वचन बड़ी सख्ताई से डांटता है। वचन क्या कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई चली जाती है, सिर्फ एक ज्ञान के कारण। बड़ी दुख की बात है कि हम ज्ञान के ना होने से प्रभु के दासों के बारे में कुछ भी भला बुरा बोलते जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। ब्रदर जी, आपस में प्रेम रखो। तीसरे व्यक्ति को बोलने का तब मौका मिलता है जब मसीह आपस में लड़ाई कर रहा है। बगैर वचन को जाने कुछ भी बात बोलना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सुर को, संगीत को बहुत मुख्यता दी गई है। प्रकाशित वाक्य अगर आप 19 में भी पढ़ते हो, प्रकाशित वाक्य 19 और 5 में पढ़ते हो, क्या कहता है प्रकाशित वाक्य?
तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। क्या बोला? स्वर्ग में तुम प्रचार करो, वचन को बोलो। बोला कि तुम स्तुति करो परमेश्वर की, डरने वालों। मैं आशा करता हूं कि पास्टर जी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस बात को कि कलाम में मिलावट हो सकती है, सुर में मिलावट नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको इसी वचन के द्वारा समझाया गया है। कोई मैंने बाहर से बातें नहीं उठाई, कोई मैंने गूगल पे से कॉपी पेस्ट नहीं करा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह समझें, मेरे वीडियो को बार बार देखें। जब आप देखोगे, सुनोगे, तभी आप समझ पाओगे। और जो लोग परमेश्वर के दासों के बारे में बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं, तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जब आप बोलते हो उससे पहले आप बाइबल को खोलो, बोलो बाद में, खोलो पहले बाइबल को, तब आप समझ पाओगे कि वचन में कितनी ताकत है। हम वचन को गलत नहीं बोल रहे, हम जानते हैं कि वचन में ताकत है, वचन हमें बदलता है, लेकिन हम उसको गलत बोल रहे हैं जो मिलावट लेकर आता है कलाम में। हालेलुया। तो आप लोग प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं।